मुरादाबाद में 3 कृषि कानून के खिलाफ नियामतपुर टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के 80 दिन पूरे हो गए। इस पर पूर्व विधायक सोतल अली दलपतपुर से पैदल यात्रा कर नियामतपुर टोल प्लाजा पर किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे और कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जब देश का किसान 3 कृषि बिल नहीं चाहता तो सरकार क्यों जबरदस्ती थोप रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब जनता अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि जनता इन्हें अब विधानसभा चुनाव में एक डोज दिलाएगी और दूसरी डोज 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाएगी, तब जाकर इस भाजपा सरकार को जनता अपनी ताकत दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो यही किसान पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर इनको हराने के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। यहाँ पे हमारे किसान यूनियन की तरफ से हमारे किसान भाई लगभग 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। क्षेत्र में एक सुखबगाहट थी, लोग चाहते थे उनका साथ देना, उनका सहयोग करना, आना, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। मैंने तो सिर्फ इतना किया है कि उन सबको इकट्ठा किया है और उनसे कहा है कि चलो किसान भाइयों का समर्थन करके आए। हम लोग पैदल वहाँ से ब्लॉक कार्यालय से चल करके आए हैं। हज़ारों की संख्या में लोग हैं हमारे साथ। ये प्रोग्राम बिना किसी पार्टी, बिना किसी बैनर, बिना किसी नेता के नेतृत्व के है। किसान भाइयों का प्रोग्राम है सिर्फ, और हर जाति बिरादरी के इसमें किसान भाई शामिल हैं। हम सब इकट्ठे होकर के इन किसान भाइयों का, किसान इनका जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, समर्थन करने के लिए आए हैं। और हमारी मांगें सिर्फ ये हैं कि जो 3 काले कृषि विधेयक बनाए हैं इन्होंने सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उनको तुरंत वापस लेइए। जिसको लेकर के लगभग 1 वर्ष से पूरे किसान आंदोलन, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। 1 साल होने जा रहा है, लेकिन इस सरकार, बहरी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। हमारा भी यही कहना है कि इन तीनों विधेयकों को ये सरकार वापस ले तुरंत, और इसके साथ साथ गन्ने का भुगतान रुका पड़ा है उसे अदा करे, किसानों के बिजली के बिल माफ़ करे। ये सारी मांगें जो क्षेत्रीय मांगें हैं हो सकती हैं, वो हमारी इसमें शामिल है। आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, सदन में रहे हैं। जिस तरीके से राज्यसभा में कल हंगामा हुआ है, वहाँ बाउंसरों से कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा सांसदों के साथ हाथापाई भी की गई है, कितना उचित मानते हैं आप? मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। सदन की कार्रवाई कितनी महंगी होती है, वहाँ एक एक सेकंड कितना महंगा होता है, उसको लेकर के अगर कार्रवाई में कोई बाधित होता है या बाधा डाली जाती है तो ये उनकी नाअहली है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि अगर कोई सदस्य उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका मतलब वो सदस्य जो है वो नाअहल है, नालायक है, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं रखता है, इसलिए व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। वो वहाँ पे सहयोग होना चाहिए था, अपनी बात कहते, माइक से कहते, समर्थन होना चाहिए था। जैसे कि मुझे नहीं किसी राजनीतिक दल का नाम लेना चाहिए, लेकिन CAA जब पास हुआ था राज्यसभा में तो 5 वोटों से पास हुआ CAA। 11 सदस्य समाजवादी पार्टी के, जिसमें हिंदू मुसलमान सब थे, 5 सदस्य मायावती जी के, 4 सदस्य मायावती जी के, 15 सदस्यों ने जानबूझ करके वॉकआउट किया और 5 वोटों से CAA बिल पास हो गया राज्यसभा में। अगर वो 15 सदस्य वहाँ वोट करते तो CAA बिल पास नहीं होता। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो सदस्य व्यवधान उत्पन्न करता है कार्रवाई में, वो अपने आप लायक नहीं है, वो जानबूझ करके अपने अज्ञानता को छिपाता है। और वहाँ पे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से किसान लगातार देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आरोप लगा रही है, सरकार के बड़े मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों को उस्काने का काम कर रहा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत। किसान भाई विपक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं। सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे ऐसे MLA और MP हैं जो पार्टी के उससे मजबूर तो हैं नीतियों से, लेकिन चाहते हैं कि इस आंदोलन का समर्थन करें, और गाहे बगाहे आगे पीछे चोरी छिपे वो अपना समर्थन दे भी रहे हैं। ये सबकी लड़ाई है, पूरे देश के किसान भाइयों की लड़ाई है। ये कृषि प्रधान देश है, कृषि पर निर्भर है सब कुछ। यहाँ पे कृषि, यहाँ पे 125 करोड़ लोगों के खाने पीने का किसान इंतजाम करता है, उत्पादन करता है। उसी को आप सता रहे हैं, उसी की गर्दन मरोड़े दे रहे हैं आप। कौन साथ नहीं होगा? सत्ता पक्ष भी साथ होगा, विपक्ष भी साथ होगा। ये सबकी मिल की लड़ाई है, मिलजुल के लड़ी जानी चाहिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।